Just a second, recording on will go. सो लास्ट लेक्चर में हमने रास्टर स्कैन सिस्टम हमने देखा था कि जिसमें हमने यहाँ पे ये देखा था कि रास्टर स्कैन सिस्टम में किस तरह से जो है हम लोग किसी भी इमेज को आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग रास्टर. Now, today we are going to discuss the random scan system. Okay, today we are going to see the random scan system. Raster scan में हमने देखा था कि there is a raster और क्या we are using. ठीक है, तो जो यहाँ पे फ्रेम बफर में स्टोर करते थे और फिर वो फ्रेम बफर के डेटा को हम लोग वीडियो कंट्रोलर के थ्रू जो है या डिस्प्ले कंट्रोलर के थ्रू जो है हम लोग क्या करते थे उसे डिस्प्ले कराते थे मॉनिटर में. इस तरह से हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. Now today we are going to see the another method for displaying, that is random scan system. ठीक है, so random scan system में क्या होता है, this is basically the architecture of random scan system. ठीक है, ये आप लोग आर्किटेक्चर देख रहे हो रैंडम स्कैन सिस्टम का. तो इसमें होता कैसे है कि इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर आर्किटेक्चर और रैंडम स्कैन सिस्टम इज शोन इन फिगर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिसाइड इन द सिस्टम मेमोरी. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग जो ग्राफिक्स को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपका मेमोरी में रिसाइड रहता है. ठीक है, सो हियर दिस इज द कनेक्शन ऑफ रैंडम स्कैन सिस्टम, दैट इज सीपीयू, सिस्टम मेमोरी, display processor. All these are connected through the system bus, and the using display processor we will display the picture onto the monitor. अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट इसमें. तो यहाँ पे सीपीयू में जैसे ही हम लोग कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हमें ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना है तो सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम के मेमोरी में स्टोर करेगा. फिर डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा, इज अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. देन व्हाट डिस्प्ले प्रोसेसर, यहाँ पे सीपीयू ने क्या किया, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. देन वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी पिक्चर की इंफॉर्मेशन है वो ये सिस्टम बस के थ्रू आपके आ गई सिस्टम मेमोरी में. सिस्टम मेमोरी में आने के बाद में फिर ये डिस्प्ले प्रोसेसर जो है ये टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है. ठीक है, ये भी सिस्टम बस से कनेक्टेड है. ठीक है, बस किस लिए यूज करते हैं, बस डेटा फ्लो और जो डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे को डिफरेंट डिवाइसेस को जो है दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग बस का यूज करते हैं. ये जो कि हम लोग काउ में ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीजें. ठीक है, सो सिस्टम मेमोरी में आपका पिक्चर का इंफॉर्मेशन स्टोर है. अभी उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले प्रोसेसर फेच करेगा. ठीक है, डिस्प्ले प्रोसेसर फेच करेगा फ्रॉम द सिस्टम मेमोरी, एंड नाउ द जॉब ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर इज टू डिस्प्ले द डेटा, और वी कैन से डिस्प्ले अ ग्राफिक्स ऑन टू द मॉनिटर, और वी कैन से डिस्प्ले डिवाइस, जिस भी डिस्प्ले डिवाइस पे उसे डिस्प्ले करना है वो जॉब किसका रहेगा, आपके डिस्प्ले प्रोसेसर का. सो इस तरह से जो है इसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है. नेक्स्ट, सो रैंडम स्कैन सिस्टम क्या है, इट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम रिसाइड इन द सिस्टम मेमोरी एंड ग्राफिक्स पैकेजेस ट्रांसलेट द ग्राफिक्स कमांड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू डिस्प्ले फाइल. तो यहाँ पे कुछ हम लोग ग्राफिक्स पैकेजेस यूज करते हैं. पैकेजेस इज नथिंग बट द सम ऑफ द लाइब्रेरीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू दैट कमांड, जो इंफॉर्मेशन जो रहेंगे उस पैकेजेस में स्टोर रहेंगे. ठीक है, सो ये पैकेजेस क्या करेंगे, ये आपके जो भी ग्राफिक्स कमांड आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमने यूज किए हैं उन ग्राफिक्स कमांड को वो क्या करेगा कन्वर्ट करेगा डिस्प्ले फाइल में, एंड डिस्प्ले फाइल आल्सो स्टोर्ड इन अ सिस्टम मेमोरी. और ये जो भी हमने कमांड्स दिए, जैसे अगर मैंने बोला है कि लाइन, ठीक है, और लाइन ऐसे कमांड दिया है और लाइन के अंदर मैंने कुछ आर्गुमेंट्स दिया है. ठीक है, और कैसे पैरामीटर हमने पास किया है. ठीक है, सो वो पैरामीटर मींस व्हाट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट. तो मैंने एक कमांड दिया कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स वहां पे दिए. ठीक है, अभी ये जो कमांड दिए ये कमांड अब हमने बोल दिया कि लाइन ड्रॉ करनी है एप्लीकेशन प्रोग्राम में. अभी इसको वो क्या करेगा, ग्राफिक्स पैकेज क्या करेगा, इसको जो हमें जो आपके स्क्रीन पे या जो भी डिस्प्ले डिवाइस पे आपको प्रिंट करना है तो उस पे जिस तरह से प्रिंट करना पड़ता है वो फॉर्मेट में उस कमांड को ग्राफिक्स के या मींस व्हाट विच पिक्सल वी नीड टू एक्टिवेट. अभी लाइन दे दिया तो उसको उससे समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा. ठीक है, सो वो लाइन के
ड्रॉ करना है मीन्स व्हाट पिक्सल, अभी स्टार्ट और एंड दिया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी पिक्चर की इन्फॉर्मेशन वो आपके डिस्प्ले फाइल में स्टोर होंगी। तो ये इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ग्राफिक्स पैकेजेस जो है ये सपोर्ट करेंगे ये कन्वर्शन को। डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा, एक्सेस द कंटेंट ऑफ डिस्प्ले फाइल। हमने अभी डिस्प्ले फाइल में डेटा स्टोर कर दिया, कमांड्स हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिखे थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो कमांड है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स पैकेजेस उसको हमने डिस्प्ले फाइल क्रिएट कर ली। अभी वो जो डिस्प्ले फाइल के जो कंटेंट है वो कौन एक्सेस करेगा, आपका डिस्प्ले प्रोसेसर एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अभी उसके कंटेंट को डिस्प्ले प्रोसेसर यूज करके वो जो भी इमेजेस है आपकी, वो इमेजेस को वो क्या करेगा आपके डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले कर देगा। एंड डिस्प्ले प्रोसेसर रिट्रीव द वन बाय वन कमांड फ्रॉम द डिस्प्ले फाइल एंड ड्रॉज इट ऑन टू द स्क्रीन। तो डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करेगा, वन बाय वन, सपोज देयर मे बी अ लॉट ऑफ कमांड्स, ठीक है, अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स पिक्चर है तो मल्टीपल कमांड्स होंगे, ठीक है। सो ये जो सब कुछ कमांड्स रहेंगे वन बाय वन जो है डिस्प्ले प्रोसेसर से फेच करेगा और डिस्प्ले फाइल से, और फिर आपके स्क्रीन पे ड्रॉ करेगा। तो इस तरह से जो है वो आपका रैंडम स्कैन सिस्टम जो है आपका परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे बोला है कि डिस्प्ले प्रोसेसर इन द रैंडम स्कैन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्राफिक्स कंट्रोलर। इसी को हम लोग ग्राफिक्स कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। जो डिस्प्ले प्रोसेसर रहता है उसको हम लोग ग्राफिक्स कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ये क्या करता है, आपके ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो डिस्प्ले फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए, उसको जो है वो कंट्रोल करता है और उसे आपके ग्राफिक्स डिवाइस पे जो है वो प्रिंट कराता है और वी कैन से इमेज को शो करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफिक्स कंट्रोलर। इन रैंडम स्कैन डिवाइसेस render the scene using short lines, and electron beam track the line position directly rather than going through the each and every pixel on the screen. तो raster scan system में क्या होता था, the basic difference in between two different type of these devices is that, to see, just a second. So what is the basic difference in between these two devices? So यहाँ पे जैसे हमने बोला है, ठीक है, so suppose these are the two rectangles or we can say two devices। मैंने बोला है कि ये जो है, ये जो फर्स्ट जो है ये आपका रास्टर स्कैन सिस्टम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं और दैट सेकंड वन इज यूज फॉर द रैंडम स्कैन सिस्टम। तो रास्टर स्कैन सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, जस्ट अ सेकंड। हाँ सर, हाँ सर बोला ना, पेपर चालू झाले का, पेपरच्या आधीपर्यंत सबमिट करावं लागते विद्यापीठात। हा तर मग देऊन द्या, 1 तारीखला सबमिट करून देईन मी, झालंच नाही। हो, एकच कॉपी लागते तिकडे पाठवायसाठी मला, एक कॉपी तुमच्याकडे असेल। हां हां ठीक, हां ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट सो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे रास्टर स्कैन और रैंडम रैंडम स्कैन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे रास्टर स्कैन सिस्टम जो फर्स्ट मैंने बोला कि रास्टर स्कैन सिस्टम में होता क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो, जैसे ये मेरा स्क्रीन है, रेक्टेंगल से अगर मैं बात करूँ कि स्क्रीन है और ये इस तरह से रोज एंड वो सेल्स में वो ठीक है, तो जितने भी पिक्सल्स होंगे अभी इसमें, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये रास्टर स्कैन सिस्टम में क्या होता है, ईच एंड एवरी पिक्सल, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ईच एंड एवरी पिक्सल को विजिट करती है और उसकी वैल्यू को चेक करती है, ठीक है, ईच एंड एवरी पिक्सल, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे जितने भी पिक्सल्स रहेंगे ये हर पिक्सल को जो है वो विजिट करेगा और उसे चेक करेगा। दैट मीन्स व्हाट, रास्टर स्कैन सिस्टम इलेक्ट्रॉन बीम इज मूव फ्रॉम रो में, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, जितने ही रो होंगे हर रो को जो है वो टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जो है वो स्कैन करता है और ईच एंड एवरी पिक्सल को वो ट्रैवर्स करता है, चेक करता है, और जहाँ पे उसको वोल्टेज की सिग्नल की वैल्यू
वन दिखेगी, या जो भी है उसको वैल्यू जो है एक्टिवेटेड वन वैल्यू उसमें मिलेगी तो उसे एक्टिवेट करेगा उस पिक्सल को, और जिसे जीरो मिलेंगे वो उसे डीएक्टिवेट रखेगा। ये था आपका रास्टर स्कैन सिस्टम। अभी जब हम लोग रैंडम स्कैन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैक द लाइन पोजीशन डायरेक्टली rather than going through the each pixel and every pixel on the screen। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दिस इज माय स्क्रीन, सेम ये भी आपका रो एंड कॉलम्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मेरा पिक्चर जो है, ये पिक्चर है, ठीक है, ये एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है डायरेक्टली वही से वहां तक ट्रैवर्स करेंगी जहां पे आपके पिक्सल जो है वो एक्टिवेटेड है, rather than electron beam traverse from the all the pixels or all over the screen, electron beam is only moved to the position where we need to activate the pixel। तो that is the main difference in between the these two system, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन में क्या डिफरेंस रहता है? So entire So entire scene is defined using a segment of line in application program. Okay, and the line segment are defined by the pair of endpoint. A scene is then drawn one line at a time by positioning the beam to fill the line between specified endpoint. ठीक है। सो लाइन एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट जो है वो ऑब्वियस है, अगर मुझे किसी भी लाइन को या किसी भी पिक्चर को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो उसके एंड पॉइंट्स हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड सीन इज ड्रॉन वन लाइन एट अ टाइम बाय पोजीशनिंग द बीम टू फिल द लाइन बिटवीन स्पेसिफाइड पॉइंट। तो जो बीम जो है वो जो भी स्पेसिफाइड पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो है वो मूव होगा, और वो जो स्पेसिफाइड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है उसके बीच में जो है आपकी लाइन ड्रॉ। सो दिस इज बेसिकली द रैंडम स्कैन सिस्टम। अभी इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। जो हमने रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन ये दो हमने सिस्टम देखा, रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट डिफरेंस वी से the first point is electron beam scan entire screen to draw the पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे रास्टर स्कैन सिस्टम में आपकी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पूरे स्क्रीन को स्कैन करेगी। बट इन केस ऑफ random scan system, electron beam scan only the part of the screen where the picture information is present। तो जहां पे आपकी पिक्चर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उतने ही पार्ट ऑफ स्क्रीन को जो है वो सर्च करेगा और स्कैन करेगा। ये पहला ही हो गया। जब हम लोग रास्टर स्कैन सिस्टम यूज करते हैं तो इट हैज अ लो रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसके रिजोल्यूशन जो है वो लो रहते हैं एज कंपेयर टू द रैंडम स्कैन सिस्टम। इट हैज अ हायर रिजोल्यूशन कंपेयर टू रास्टर स्कैन सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इनमें दोनों में डिफरेंस कि पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यू इन अ फ्रेम बफर। तो जो भी पिक्चर की डेफिनेशन है, जो भी पिक्चर है वो हम लोग वहां पे एक मेमोरी में अलोकेट कर देते हैं एरिया, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम बफर। तो वहां पे एज ए डिस्क्रीट वैल्यू मींस व्हाट, 0 एंड 1 के फॉर्म में जो वैल्यूज जो है वो जिस जिस पिक्चर को एक्टिवेट करनी है वो वहां पे आपकी स्टोर्ड रहती है। बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ रैंडम स्कैन सिस्टम, ठीक है, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज अ लाइन ड्राइंग कमांड इन अ डिस्प्ले लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला था यहाँ पे डिस्प्ले फाइल मेंटेन की जाती है, डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। और फिर वो डिस्प्ले लिस्ट की जो वैल्यूज जो जो भी कमांड्स है उसे ग्राफिक्स पैकेजेस के थ्रू कन्वर्ट करके फिर जो है डिस्प्ले प्रोसेसर क्या करता है उसे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे फ्रेम बफर में जैसे हर एक का डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यूज जो है वो स्टोर रहते हैं वैसा नहीं रहता है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फाइल में डिस्प्ले की कमांड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी वैल्यू इज स्टोर्ड फॉर ईच पिक्सल इट डिस्प्लेड रियलिस्टिक सीन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो स्टोर रहती है। बट
in random scan system is designed to display the line, it can't display the realistic scene. तो जो random scan system है वो जो सिस्टम है वो हम लोग सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर मुझे कोई रियलिस्टिक सीन ड्रॉ करना है या इमेज ड्रॉ करनी है, that case is not possible with the help of random scan system. So moreover, most of the thing we are using raster scan system for generation of the picture. पिक्सल लोकेशन ऑफ द स्क्रीन इज यूज टू ड्रॉ एन इमेज. तो यहाँ पे जो लोकेशन जो रहते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं फॉर ड्रॉ एन इमेज. यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन आर यूज टू ड्रॉ एन इमेज. तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन का यूज किया जाता है अगर मुझे इमेज को ड्रॉ करना है. वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कमांड देते हैं. स्टार्ट एंड एंड पॉइंट दिया हमने, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट दिया, तो इन बिटवीन इंटरमीडिएट पिक्सल्स भी मुझे कैलकुलेट करने हैं. तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन. तो वही यहाँ पे बोला गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रास्टर स्कैन सिस्टम जो है वो रास्टर स्कैन सिस्टम जो है आपका वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है. ठीक है. इट्स चीपर देन रैंडम स्कैन सिस्टम. रैंडम स्कैन सिस्टम जो है वो मोर कॉस्टली है. ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस. स्कैन कन्वर्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, बट इन केस ऑफ रैंडम स्कैन सिस्टम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैन कन्वर्शन. व्हाई? बिकॉज स्कैन कन्वर्शन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल स्क्रीन को दोन कॉपीज ठेवून द्यायचे आणि सीडी ठेवून. ठीक है. सो स्कैन कन्वर्शन यहाँ पे क्यों रिक्वायर है? बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम में, टोटल स्क्रीन को हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं पिक्सल बाय पिक्सल. ग्रुप का नाम जस्ट अ सेकंड इस पे. हाँ. ऑफ स्क्रीन. ठीक है. नॉट टोटल स्क्रीन. ठीक है. जहां पे पिक्चर डिस्प्ले है उतना ही हम लोग स्कैन कन्वर्ट करते हैं. तो मुझे उसे अगर सिक्सटी फ्रेम सो जो अगर हम लोग फ्रेम बफर के कंटेंट को चेंज करेंगे तो आपके जो पिक्चर या जो भी इमेज है वो भी चेंज होगी उसके साथ साथ में. ठीक है. सो यहाँ पे यूज टू डिस्प्ले द स्टैटिक स्क्रीन. रैंडम स्कैन नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम लोग कमांड्स का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्टैटिक अगर सीन है उसको मुझे डायनेमिक कोई ये नहीं है. ठीक है. तो वैसे सीन के लिए ये जो है रैंडम स्कैन हो सकता है. स्कैन कन्वर्शन हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियस है वहां पे हम लोग टोटल स्कैन कर रहे हैं तो हार्डवेयर तो रिफ्रेश रेट जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रैंडम स्कैन डिवाइस क्लिक कर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आता है. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. क्या? हेलो. यस सर. हेलो राजी. नाउ यस सर. ऑडिबल. यस हाँ. सर. ओके. सो ऑडिबल. रिफ्रेश रेट. हाँ. तो रिफ्रेश. हाँ. ठीक है. हाँ.
तो रिफ्रेश रेट जो है वो रास्टर स्कैन सिस्टम में वो कितने भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, आपका रिफ्रेश रेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जो है आपका फ्रेम बफर रिफ्रेश होते रहेगा, जैसे जैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं, तो डेटा जो है वो आपका रिफ्रेश होते रहेगा, स्क्रीन पे जो है आपका इमेज दिखेगा। रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत इसमें सेकंड्स में, तो हमें वो शो नहीं होता है कि वो कंटिन्यूअसली पिक्चर रिफ्रेश हो रहा है स्क्रीन पे। बहुत कम इंटरवल रहता है इसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो रैंडम स्कैन सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स जो है वो ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राफिक कमांड, अगर ग्राफिक कमांड यहाँ पे जो ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है, डिवाइस फ्लिकर आने के चांसेस ज्यादा है। फ्लिकर मींस व्हाट, जैसे पुराने टीवीज में या अभी भी हम लोग अगर बोलते हैं कि आपका अगर केबल की लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आप देखते हो कि टीवी में आपके डॉट 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 आने लगते हैं या ब्लू स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अभी तो कुछ देर के लिए जस्ट एकदम ऐसा फ्लैश आता है और ये तो उसको हम लोग फ्लिकर इफेक्ट बोलते हैं। इमेज में जो है वो लाइन 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 डॉट डॉट आते हैं, मींस यू नो दैट पिक्सेल ज्यादा बढ़ते, ठीक है। और डिस्प्ले सेकंड वन हमने देखा रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो इन दोनों डिस्प्ले डिवाइसेस में किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बोलेंगे उसको, मैनुअल अगर आपका ऑफलाइन पेपर अगर होता है तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, explain the or differentiate in between the random scan and raster scan system, or they may ask you the short note on the random scan or random raster scan system। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं या इसके ऊपर आपका ये क्या बोलेंगे इसको, हाँ, डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका अगर एमसीक्यू बेस भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें ये पॉइंट्स आपको जो है ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा देख के रखना है, बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस आल्सो सम एमसीक्यू में आस्क, ठीक है। सो ऐसा भी पूछ सकते हैं, स्कैन कन्वर्शन इज रिक्वायर्ड इन अ फिल इन द ब्लैंक्स स्कैन सिस्टम, ठीक है। सो रास्टर और रैंडम स्कैन सिस्टम, तो इस तरह से वट एवर इट मे बी, रिफ्रेश रेट इज इन द ब्लैंक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सीन, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, और बोथ, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी कोई, सर वो शॉर्ट नोट वाला आप एक बार बता सकते हैं क्या? शॉर्ट नोट वाला यानी पेपर यानी, हेलो, यस सर। पेपर यानी क्या बोल रहा है क्या सर? आपने, शॉर्ट नोट वाला पेपर बोले ना। नहीं मतलब हाँ, ये जो टॉपिक पे आपने कहा उस पे शॉर्ट नोट आप एक बार बता सकते हैं कि मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हाँ हाँ हाँ, वो सब। तो जो शॉर्ट नोट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, और हमने ये जो डिफरेंशिएशन किया है ना यहाँ पे, तो दीज आर द पॉइंट। अगर शॉर्ट नोट बोलते हैं तो ये जो पॉइंट है रास्टर स्कैन सिस्टम के, ये ऑल पॉइंट्स वहां पे लिख दो, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट ऑन रैंडम स्कैन सिस्टम बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इसके डिफरेंस में, ठीक है, सो ये पॉइंट्स वहां पे लिख दो। तो सेम इसी को अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर लर्न ये करते हो तो इसी के बेस पे आप डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, इस पे शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। और ऊपर हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन का, ये डायग्राम बना देना, बस हो गया। इतना ही यस सर। हमको करना है, ठीक है। वहाँ पे वीडियो कंट्रोलर यूज होता है रास्टर स्कैन में, यहाँ पे आपका डिस्प्ले कंट्रोलर बोलते हैं हम लोग इसे, वर्ड चेंज हो गया, फंक्शन सेम है। यस सर। जस्ट सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस एंड ऑल, ठीक है। सो
सिंपल सा टॉपिक है। सीडी वहाँ पे है, फिर कोड। हाँ तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोला था ना मैंने, सॉफ्टवेयर पेपर का सॉफ्ट कॉपी, थीसिस का सॉफ्ट कॉपी। हाँ तो हम लोग देख रहे थे ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यू ऑल नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। तो ये जो है कॉमन जो है इनपुट डिवाइसेस है। These are the various type of input devices आपको दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक्स, डेटा ग्लोब्स, ठीक है। फिर बाद में आपका है डिजिटाइजर्स रहते हैं, ठीक है, वो डिवाइस है। देन आपका इमेज स्कैनर रहता है, वो आपका डिवाइस रहता है, ठीक है। हो गया हो गया ना सभी तो। सो टच पैनल्स, ठीक है, सो दैट इज द इनपुट डिवाइस। लाइट पेन्स जो रहते हैं, ये भी एक आपका ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस है। तो इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था कि क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो ये दीज आर सम ग्राफिक्स इनपुट डिवाइसेस हम लोग आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी देर मे बी अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, अभी आजकल गैजेट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स आते रहते हैं, ठीक है, मार्केट में। सो ये कुछ गैजेट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो है आपके ग्राफिक्स को इनपुट लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। वॉइस सिस्टम हो सकता है, ठीक है, वो भी एक तरह का जो है वो ग्राफिक्स इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, की बोर्ड वोर्ड ये अगर आता है तो। Just a second. उसके बाद में यहाँ पे इस यूनिट में है आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 में आपका मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन आपको किसी चीज का बताया गया है। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को हम लोग दो इसमें कैटेगराइज करते हैं, एक है आपका जनरल पर्पस और सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस। तो ये जो हम लोग जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस जो बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो जनरल पर्पस पैकेजेस में क्या आएगा आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, दे आर लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे बोला, दे कंटेन अ रिच सेट ऑफ ग्राफिक्स फंक्शन such as graphics packages allow to draw some primitives, fill the color, set the intensity, apply the transformation, etc. That means what, ये जो जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस जो रहते हैं, these are nothing but the जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें आपको कुछ प्रिमिटिव्स, कुछ कमांड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे पैकेजेस में, जिसके थ्रू जो है हम लोग ग्राफिक जनरेट करते हैं। सो इसका एग्जांपल कौन सा है, ओपन जीएल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। तो ओपन जीएल जो है आपका ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स ग्राफिक्स लाइब्रेरी हम लोग उसे बोलते हैं। तो ये भी एक ग्राफिक्स के उसमें पैकेजेस दिए गए, जिसके थ्रू हम लोग जो है ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। ओपन जी यूनिट नंबर 3 है आपका। ओपन सीवी, दिस इज द अनदर काइंड ऑफ ग्राफिक्स जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ग्राफिक्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। सो ये इस तरह से जो जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स या सेट ऑफ कमांड्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो आपके रहते हैं जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस, ठीक है। सेकंड आपका है, इसमें क्या है कि जैसे हमने ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बोला है, दे आर मोर प्रोग्रामर ओरिएंटेड। तो ये जो ओपन जीएल या ओपन जीवी जो है, ओपन सीवी जो है, ठीक है, इसको जब यूज करते हैं तो इसके लिए जो है वो प्रोग्रामर ओरिएंटेड रहता है। मीन्स व्हाट, उसके लिए ट्रेंड पर्सन होना उसे यूज करने के लिए, और वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो रहता है दैट इज नथिंग बट द जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज। उसके बाद में स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस, यानी क्या रहता है कि बाय कंट्रास्ट एप्लीकेशन ग्राफिक्स पैकेजेस आर डिजाइन्ड
For non-programmer, so the user can create a required graphics without worrying about the underlying concept. The interface of the graphics routine in such a package allow user to communicate with the program with their own terms. Example of such application package are paint cat. ठीक है, तो जो पेंट है आपका, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, जस्ट यू आर जस्ट यूज दैट बटन्स और जो यूआई उनका दिया हुआ है यूजर इंटरफेस, उसको यूज करके आप लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स को एडिट करते हैं। ठीक है, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है, कैड का सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पे हम लोग बस यूज करते हैं। उसमें प्रोग्रामर ओरिएंटेड या आपको ज्यादा नॉलेज, यहाँ पे नॉन प्रोग्रामर भी जो सॉफ्टवेयर जो है उसे यूज कर सकते हैं, ऐसे उसको हम लोग ने स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्नैपचैट हो गया जो मोबाइल में आप लोग यूज करते हो, ठीक है, बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, जो आप फोटो एडिट करने के लिए, वॉट एवर एडिट, वीडियो एडिट करने के लिए यूज करते हो। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन पैकेजेस, उसको हम लोग बोलते हैं, वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर फॉर स्पेशल पर्पज के लिए आते हैं। ठीक है, सो ये दोनों में कैटेगराइजेशन समझा आपको। जनरल पर्पज यानी क्या होता है, जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस मीन्स व्हाट, जहाँ पे प्रोग्रामर का इन्वॉल्व ज्यादा रहता है, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, वैसे पैकेजेस को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज, जो कि आपको ओपन जीएल, ओपन सीवी, ठीक है, सो ये वो पैकेजेस होगा जिसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामर जो यूज करता है। और स्पेशल पर्पज में ऐसे सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स के जहाँ पे प्रोग्रामर की जरूरत, नॉन प्रोग्रामर भी उसे जो है वो यूज कर सकता है। नाउ व्हाट आर द ग्राफिक स्टैंडर्ड। अभी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देखा कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर को हमने दो इसमें कैटेगराइज किया, दैट इज जनरल पर्पज, सेकंड वन इज स्पेशल पर्पज। नाउ ग्राफिक स्टैंडर्ड क्या है? सो प्राइमरी इंटेंशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, अगर मैं एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में या एक पर्टिकुलर मशीन में बनाई हुई इमेज को दूसरी मशीन में अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, सो दैट इमेज शुड बी द सेम। ठीक है, तो वो इमेज जो है वो वहां पे भी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, या वो ग्राफिक्स जो है वो पर्टिकुलर दूसरी मशीन में भी ओपन होना चाहिए अगर मैं लिखे। सो पोर्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है अगर वो डिफरेंट एनवायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं विंडोज ओएस में अगर एक इमेज या ग्राफिक्स बनाता हूँ तो वो आपके लिनक्स में भी, लिनक्स की जहाँ पे ओएस है वहां पे भी ओपन होना चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट पोर्टेबिलिटी। डिफरेंट एनवायरमेंट में भी जो है वो आपका जो ग्राफिक्स है वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें ग्राफिक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है, द पैकेजेस आर डिजाइन्ड विद द स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फंक्शन so that they can be used with the different hardware system and used in the different implementation and application. So जब भी कोई ग्राफिक्स पैकेज या जब भी कोई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक ग्राफिक्स स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फंक्शन का के साथ ही हम लोग उसे बनाते हैं। वाई? बिकॉज अगर हार्डवेयर भी चेंज हो, अगर मैं मैक लैपटॉप पे भी उसे ओपन कर रहा हूँ, मैं उसे डेल पे ओपन कर रहा हूँ, या मैं उसे एसर पे ओपन कर रहा हूँ, या उसे मैं एचपी पे ओपन कर रहा हूँ, किसी भी हार्डवेयर, अलग अलग हार्डवेयर के लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ, या वट एवर इट में से मैं उसको अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ओपन कर रहा हूँ, सो दैट इज टू बी रनेबल केस में वो होना चाहिए या वो वर्किंग स्टेट में होना चाहिए। सो दैट फॉर दैट पर्पस हम लोग एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है वो यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई भी पैकेज को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है, द ग्राफिक्स कर्नल graphics kernel system was developed to adopt the first graphics software standard by the International Standard Organization. सो आईएसओ ने क्या किया था कि जीकेएस सिस्टम जो है वो डेवलप किया ग्राफिक स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो जीकेएस वाज डेवलप्ड बाय द आईएसओ, ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड। अनदर ग्राफिक स्टैंडर्ड डेवलप एंड अप्रूव्ड फिक्स जो है वो अदर्स ग्राफिक स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर हिराचिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम, विच इज एक्सटेंशन ऑफ जीकेएस। तो जीकेएस में कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन किए होंगे, उसके बाद में उन्हें लगा कि इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड्स उसमें होने चाहिए, तो वो उन्होंने फिर उसे एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंड करने के बाद उसका जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स, दैट इज प्रोग्रामर हिराचिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम। अभी ये स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड इंप्रूव कैपेबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, कलर स्पेसिफिकेशन, सरफेस रेंडरिंग, पिक्चर मैनिपुलेशन। तो ग्राफिक स्टैंडर्ड आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को मॉडल करना प्रोवाइड करते हैं, कलर वेरियस कलर स्पेसिफिकेशन, सरफेस रेंडर करना, ठीक है, और पिक्चर को अगर मैनिपुलेशन करना है तो
Subsequently, the extension of Fix called Fix Plus was developed to provide a 3D surface shading capability. तो जैसे जैसे इन्वेंशन होते रहता है और जैसे जैसे जो है वो आगे हम लोग कंप्यूटर्स के इसमें जो बढ़ते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टैंडर्ड भी जो है वो उसके एक्सटेंशन आते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर के जो है आप लोग इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आपके प्रोग्राम मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो उसी तरह से ग्राफिक्स स्टैंडर्ड का भी है। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ आती है, जैसे जैसे होते रहेगा, उसी तरह से उसके स्टैंडर्ड भी जो है वो डेवलप होते रहते हैं। तो Fix does not provide a standard methodology for graphics interface to output device, and that does not specify the method for storing and transmitting the picture. So फिक्स में क्या ये था, प्रॉब्लम था, फिक्स जो था स्टैंडर्ड, उसमें हमने यहाँ पे बोला है कि वो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता था फॉर ग्राफिक्स इंटरफेस टू द आउटपुट डिवाइस पे मुझे अगर इंटरफेस करना है तो वो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी प्रोवाइड नहीं करता था। सो दैट्स व्हाई जो है वो अनदर स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ सीजीआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस। जनरली हम लोग यूज करते हैं वो टर्म, ठीक है। सो सीजीआई जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस स्टैंडर्ड for device interface method, and CGM, computer graphics metafile system, specify the standard for archiving and transporting the picture. तो यहाँ पे हम लोग CGI और CGM ये दो स्टैंडर्ड अभी जनरली यूज करते हैं, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स metaphiles for transporting the picture and archiving the pictures. सो हियर वी विल स्टॉप टुडे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। No, sir, no doubt. Okay, just a second, I will take the attendance. Very soon I will share the Google Drive link, sorry, Google Classroom link. You all need to कनेक्ट टू दैट गूगल क्लासरूम को, आपको उसे कनेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे मैं इसके नोट्स और जो भी क्वेश्चन बैंक एंड ऑल जो है वहाँ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। वहीं पे आपको उसे सबमिट करना है, Yes, sir. ओके। ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे, सो दैट एबल टू। Okay, sir. छोटी है ना आचल, मिस आना शेख, नो, मिस अवंतिका, दीपाली, गायत्री, रुणालिका, ईशा, ईशा पाटिल, इशिका, जानवी, Present, sir. कल्याणी, कल्याणी नेवारे, मयूरी, नेहा, निकिता, निशा, पायल, Present, sir. Nikita. निकिता, ओके। मिस पायल, प्राची, पूनम, Present, sir. पूर्वी, Present, sir. Poonam. ओके। 218, sir. हाँ, प्राची प्रेजेंट, ओके। Present, sir. Poonam Bhendarkar. हाँ लगाया लगाया बेटा। मिस पूर्वी, रेशमा, रिया, Present, sir. Sir, Reshma present. हाँ, मिस रुचि प्रेजेंट, मिस साक्षी, Present, sir. Is that present, sir? ओके। मिस साक्षी ठाकरे, मिस समीक्षा टेंभुर्णे, Present, sir. Samiksha. मिस साक्षी काळे, मिस श्रिया बोरकर, मिस श्वेता तुमने, मिस श्वेता रियाल,
प्रेजेंट इसका सर. रियल मिस सोनाली गाडेकर. सोनाली गाडेकर थी ना, गायब हो गई ना? मिस सोनाली गाडेकर. तनु गावंडे, त्रिवेणी मेश्राम, आदित्य, अजिंक्य, अमन, आशीष, बलवेश, दुर्गेश, गणेश, हर्षल, हर्षवर्धन, जयशंकर, लक्ष्मीकांत, मनोज, पराग, प्रशांत, राकेश, सागर, साहिल, संचेत, सारंग, सौरभ, शगुन, शिवम, शुभम, निराशे, प्रेजेंट सर. शुभम विशाल निराशे. लामसोगे. हाँ विशाल लामसोगे. और कोई है क्या वॉइस में? सर विशाल. हाँ विशाल लगा है. उसके बाद और कोई है नहीं? ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.